अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब जब ये सफलता मिलेगी कि भाई लक्ष्य पूरा हो गया महाराष्ट्र तक नक्सली खात्मे का, तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएगी कांग्रेस। इसलिए क्या भूमिका बना रही है? क्या समर्पण करने वालों पे सवाल, समर्पित लोगों पे सवाल, जो लोग ढेर हो रहे हैं उन पर सवाल, कांग्रेस सवालों के साथ ही खड़ी है। मोहन जी, सवालों के साथ नहीं खड़ी है। विश्वास रखिए कि जब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो जब 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया की खुशहाली का दिन होगा, तो उसमें कांग्रेसी भी हैं, छत्तीसगढ़ के रहवासी भी हैं। तो ये राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्रीय समस्या है, और इसमें हमें राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि एक तरफ तो सॉरी, देखिए जिस प्रकार से आपने कहा, तो मैं बता दूं कि पहले भी इन्होंने आदिवासी भाइयों को झूठे केसेस में फंसाया है, और लगातार हमने जस्टिस पटनायक कमेटी बना के 805 लोगों को रिहा भी करा किया था। लेकिन मैं फिर कह दूं कि छत्तीसगढ़ में लगातार, जैसे बता दूं कि 2000 जब से हमारा राज्य बना है, तब से 1890 नक्सलियों ने अब तक कर चुके हैं सरेंडर। 1100 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं साल 2024 से अब तक 282 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। और एक चीज और, कि जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री जी ने डेडलाइन फिक्स की है और ये कहा है कि 31 मार्च 2026 तक इसका खात्मा हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर इसका दंड हम सब झेल रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन वही है मोहन जी, जब देश के गृह मंत्री नक्सलियों को भाई कह देते हैं, और उसके बाद जो उन देशभक्तों को जो शहीद हुए हैं हमारे, कहीं ना कहीं उनका अपमान भी हमें लगता है कि वो उनका अपमान है, क्योंकि आप उन्हें भाई कहते हैं। और एक तरफ तो आप उन देशभक्ति की दुकान खोलने वाले अब देश के दुश्मनों को भाई कहने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं एक बार आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इससे कहीं ना कहीं उन जवानों का भी मनोबल जरूर टूटता होगा, जो लगातार फील्ड पे कई घंटे वहां पर ऑपरेशन में रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे देश से नक्सलिज्म खत्म हो जाए, नक्सल का नामो निशान मिट जाए। जिनका संविधान में विश्वास नहीं है उनको खत्म कर दिया जाए, जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है उनको समाप्त कर दिया जाए, जिनका गणतंत्र में विश्वास नहीं है उनको उनकी समाप्ति की ओर ले जाया जाए। तो ये सब हो रहा है कि नहीं? ये सब तो हो रहा है ना अमित जी, जो आप चाह रहे हैं। जिनका गणतंत्र पे विश्वास नहीं है उनको मुख्य धारा में लाया जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि आप उन शहीदों के खून का सौदा मत करिए। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि आप भाई कह रहे हैं, तो ये और आपको मैं बता दूं कि जब अभी कांग्रेस के ऊपर भाजपा के एक नेता का मैं आरोप सुन रहा था आपके चैनल पे, और उसके पहले भी एक चैनल पे, कि कांग्रेसियों ने ये कहा वो कहा, साथ दिया, तो आपको बता दूं, डेट भी याद दिला दूं उनको, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, भाजपा के सम्मानित नेताओं को 5 अप्रैल 2025 दंतेवाड़ा, बस्तर के दंतेवाड़ा में गृह मंत्री जी ने नक्सलियों को अपना भाई कहा था। तो ये जब आप कहते हैं ना, और एक मिनट मोहन जी, 1 मिनट बस, कि जब भी आप आईना उठाया करो, भाजपाइयों के लिए है ये, कि जब भी आप आईना उठाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर कांग्रेसियों को दिखाया करो।